नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज उनके जो भी क्लेम्स होते हैं आजकल बेचारे वो जो भी क्लेम कर रहे हैं उसको कोई ना कोई खारिज कर देता है और यही उनके साथ एक बार फिर से दोहरा दिया गया है। पेंटागन से इंटेल आई और इस इंटेल को आप पूरी तरीके से नकार तो नहीं सकते हो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको पूरी तरीके से, व्हाइट हाउस ने तो इसको पूरी तरीके से नकार दिया है। हालांकि डिफेंस इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट को बहुत हद तक सत्य माना जा रहा है। तो इसके बारे में हम कल ही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूएस सीज फायर को रेडी हो गया। यूएस का सिंपल सा शर्त था कि ईरान जब तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा बंद नहीं करता है तब तक वो सीज फायर नहीं करेगा। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर शुरू करा दिया। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर को क्लेम कर दिया कि हमने अचीव कर लिया है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट कल ही आया था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू किया जाएगा, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ट्वीट के माध्यम से बात कह दी थी। तो इसके ऊपर कई सवाल उठे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ये सीजफायर करवाना चाहते क्यों हैं। नाउ द थिंग इज आउट दैट जो स्ट्राइक्स यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर करी थी वो बाय एंड लार्ज बुरी तरीके से फेल हुई है, ऐसा खुद पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस का मानना है। और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं और ट्रंप इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए और ट्रंप ने इसके ऊपर क्या किया सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए सिर्फ 19,999 के प्राइस पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रही होंगी। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप होगा और आपको इस 19,999 पे करने के बाद सारे बैचेस में, कोर्सेज में आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किए गए थे, फोर्डो, नातांज और इस्फहान, और पूरी तरीके से उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ बचा ही नहीं है और अब ईरान कभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव नहीं कर पाएगा, कभी एक न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा जिसका डर था। जितना भी एनरिच्ड हाई क्वालिटी यूरेनियम था ईरान के पास वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्रंप के इस क्लेम के बाद रिपोर्ट आती है डिफेंस यूएस की इंटेलिजेंस से और यूएस की इंटेलिजेंस कहती है कि यूएस स्ट्राइक्स बुरी तरीके से फेल हुई थी। हाँ, उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर वो नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव ना कर पाए। बस ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कुछ मंथ्स की तरह, जैसे पहले हुआ था वैसे ही अब हुआ है, कुछ मंथ्स के लिए वो डिले हुआ है और वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और खुलेआम उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ही जब इस बात को कह दिया तो अब इसमें कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल वाली बात रहती भी नहीं है। तो डिफेंस इंटेलिजेंस की जब ये रिपोर्ट आती है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, और वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के इस क्लेम को कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरीके से खारिज करते हैं, तो ऑब्वियसली जो एक फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप की वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब देखो, यूएस में एक पहले से ही ये पुराना रिवाज चला आता है कि एक तरफ पेंटागन की पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस, पॉलिटिक्स आपस में बहुत ज़्यादा चलती है, एक दूसरे को खारिज करने का कोशिश हमेशा रहता है। तो पेंटागन वर्सेस व्हाइट हाउस आपको कई बार देखने को मिला होगा। कोई भी जॉर्ज बुश के टाइम से ये सब चला आता है और होता है हमेशा पेंटागन और व्हाइट हाउस। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर ट्रंप हैं दूसरे टाइप के व्यक्ति, उनको एकदम कंप्लीट एक्सेप्टेंस चाहिए। व्हाइट हाउस से जब सवाल पूछा गया कि भाई आपकी खुद की डिफेंस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि आप बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो कि आपने न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है, कुछ महीनों बाद फिर से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो व्हाइट हाउस ने कहा ये अटर नॉनसेंस है और ये सब बकवास है, एकदम गलत रिपोर्ट छापी जा रही है। हमारे पायलट्स ने, और फिर वही बात कि हमारे पायलट्स ने एक बहुत अच्छी स्ट्राइक करी और सब कुछ उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने 30,000 पाउंड जो बॉम्ब हैं वो एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक साइट पर गिराया है, उसके वीडियोस, उसके कोऑर्डिनेट्स सब कुछ है हमारे पास। अब सवाल ये खड़ा होता है, डिफेंस इंटेलिजेंस यूएस का ये कह रहा है कि ये लोग फेल हो गए, यूएस कह रहा है कि नहीं हमने एकदम स्पेसिफिक स्ट्राइक किया बिल्कुल उसी प्लेस पर, उसी जगह पर, और ये आया भी है, खुद ईरानियन मीडिया ने कवर किया कि उसी जगह पर किया गया स्ट्राइक, लेकिन फिर भी यूरेनियम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो इसका मतलब साफ है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान ने पहले ही प्रिपेयर्ड था इस अटैक के लिए पूरी तरीके से, और ईरान ने अपने सारे यूरेनियम के जो स्टॉक्स थे उसको पहले ही कहीं और सेफ जगह पर मूव कर दिया था। और ऑब्वियस सी बात है वो क्यों ना करे,
ईरान को पता था इजराइल के अटैक के बाद यूएस अटैक करेगा, यूएस कई बार धमकी दे चुका था, यूएस कई बार बहुत कुछ बोल चुका था, बहुत कुछ बोलने के बाद यूएस ने कई बार धमकियां दी थी कि हम अटैक करेंगे अगर आपने रोका नहीं रोका, तो उनको पता था, वो कह रहे थे और वो इस चीज़ को लेकर तैयार भी थे कि अगर यूएस ने अटैक किया तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। और जहां उन्होंने भी बोला था कि हम यूएस एसेट्स के ऊपर रिटेलिएट करेंगे, देखो कतर में वहीं किया भी है। तो ईरान को तो ऑब्वियसली ये चीज़ पता थी कि अटैक होने वाला है, तो इसलिए क्यों ना मूव करें, वो उन्होंने अपना यूरेनियम उस हिसाब से मूव कर दिया। अब जो ये असेसमेंट हुई डिफेंस इंटेलिजेंस की, इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि उतना नुकसान उनको नहीं हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द यूरेनियम इज सेफ विद ईरान, और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब परस्यू करेगा। अब ये सब के बीच में फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का कई जगहों पर दिखना शुरू हुआ। एक तो ये खारिज हो गया, दूसरा बेचारे परेशान किस बात को लेकर हो गए, सीज फायर का क्लेम कर दिया जल्दबाजी में। जैसे वो इंडिया पाकिस्तान वाले इशू में भी कहा कि मैंने समझौता करा दिया, मैंने समझौता करा दिया, हुल्ले। यहाँ पर भी वही हुआ, मैंने समझौता करा दिया, सीज फायर हो गया और कुछ ही घंटों बाद सीज फायर ब्रेक हो गया। जैसे सीज फायर ब्रेक हुआ, मीडिया ने ट्रंप को फिर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई क्या चल रहा है, आपने कहा था सीज फायर हो गया, ईरान ने दोनों ने ही ब्रीच कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से वो एफ वर्ड निकल गया। उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट द एफ दे आर डूइंग, और क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यहाँ पर इजराइल का किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये क्लेम किया था कि हमने सीज फायर अचीव किया, उसके कुछ घंटे बाद ही ये सीज फायर को ब्रेक कर दिया गया। अब जैसे ये सीज फायर ब्रेक हुआ, वैसे ही ट्रंप ने तुरंत इजराइल को कांटेक्ट किया और इजराइल को एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि अगर अब आपने एक भी अटैक किया हमारी परमिशन के बिना, तो इसको एक मेजर वायलेशन माना जाएगा और वी कैन ऑल्सो अबैंडन यू पूरी तरीके से। ट्रंप इतना गुस्सा हो गए, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, और इतना भी आप हल्के में ट्रंप को नहीं ले सकते हो। तो बेंजामिन नेतन्याहू का मिशन उस समय ऑनगोइंग था, मिड एयर उनको अपने पायलट्स को वापस बुलाना पड़ा, इस तरीके की स्थिति हो गई थी। तब जाकर के ये मामला अभी थोड़ा सा शांत है, ये मामला अभी थोड़ा सा रुका है। अब दोनों तरफ से सवाल हुए कि भाई सीज फायर के बाद क्यों किया। तो इजराइल कह रहा है कि ईरान ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया है, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट हमने की, ईरान ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया, उन्होंने सीज फायर को ब्रेक किया। दूसरी तरफ से ईरान का कहना है कि नहीं, इजराइल ने ब्रेक किया, इजराइल ने हमारे ऊपर सुबह ही अटैक कर दिया था, हमने तो 10 बजे के करीब अटैक किया, उन्होंने सुबह एकदम सुबह होते होते अटैक कर दिया था। अब दोनों तरफ के ये क्लेम्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन ट्रंप का गुस्सा अपनी जगह पर है। वो यहाँ पर ही इज़ वेरी एंग्री विथ इजराइल। ही हैज़ टोल्ड डायरेक्टली दैट आई एम नॉट हैप्पी विथ इजराइल। जब उनसे मीडिया ने पूछा, उन्होंने सीधा कहा आई एम नॉट हैप्पी विथ इजराइल एंड ट्रंप इज़ नेवर हैप्पी विथ ईरान। तो ईरान का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नॉट हैप्पी विथ ईरान इधर, बट आई विल बी रियली अनहैप्पी विथ इजराइल इफ़ इजराइल इज़ डूइंग दिस, इफ़ इजराइल इज़ अगेन गोइंग टू अटैक। तो ट्रंप को बार बार उनके जो क्लेम्स हैं, जो भी है, उसको जब बार बार ये लोग खारिज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका फ्रस्ट्रेशन जाएगा, बिकॉज ट्रंप तो खुद को मतलब एक बिगेस्ट वर्ल्ड लीडर तो समझते ही हैं, और अगर उनको बार बार इस तरीके से उनको खारिज किया जाएगा तो गुस्सा उनका जाहिर है, और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के उन्होंने एफ वर्ड इस्तेमाल किया, पूरा ऑन मीडिया, ऑन कैमरा। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी ने सिर्फ 19,999 पे, प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा अपने फाउंडेशन कोर्स में। इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। इसमें आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, और प्लस उसके साथ आपकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।